Hello students, my name is Uzair Asad and I'm a Japanese teacher. Today this is my first YouTube video on Japanese language. So let's start. Japanese. There are three writing methods to write Japanese. जापानी लिखने के तीन तरीके हैं, हिरागाना, काताकाना एंड कांजी. दिस इज़ नॉट द मेथड टू राइट जापानीज, ये जस्ट फॉर बिगनर्स. Hiragana. Alphabets for Japanese language. Alphabets for काताकाना. Alphabets for non-Japanese language. इनके अंदर ये नॉन का एक फ़र्क है. जैसे कंपनी को अगर हम लिखे, कंपनी जापानीज़ लैंग्वेज जापानीज़ वर्ड नहीं है तो उसे को हम काताकाना में लिखेंगे. कंपनी को जापानीज़ में कहते हैं कैशा, तो हम कैशा को हिरागाना में लिखेंगे. एंड कांजी, दिस इज़ अ language of pictures. और हम आगे इसका सेंटेंस पैटर्न देखते हैं. सेंटेंस पैटर्न: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है. तो चलिए अब हम हिरागाना स्टार्ट करते हैं. हिरागाना के अंदर ये सबसे पहले मैंने लिखा है रोमाजी में आ ई उ ए ओ. इसको हम ए ई यू ई ओ नहीं कहेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं लिखना. आ ई उ ए ओ का की कु के को सा शी सु से सो. ता ची सु सु ते तो ना नी नो ने नो नो. हा ही फू हे हो मा मी मो मो मे मो या यू यो रा री रू रे रो
बा, वो। चलिए शुरू करते हैं। ये है का। अब इसके ऊपर हमने लगा देने हैं 2 3 3। इसको कहते हैं, जो ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है इनको कहते हैं जापानीज में 3 3। अब ये का ऊपर 2 3 3 लगाई हैं तो ये बन गया गा। इसके ऊपर की पहले लिखा, की के ऊपर 2 3 3 लगा दी तो बन गया गी। गा गी। गु गे गो। गा गी गु गे गो, भागे। ये हमने लिखा सा। अब सा के ऊपर 2 3 3 आएंगी तो बन जाएगा जा। सा जा। जी जू जे, सॉरी इसके ऊपर 3 3 जे जो, जा जी जू जे जो। अब उसके बाद आ गया ता। ये ता है, ता के ऊपर अब हम 2 3 3 लगाएंगे तो बनेगा दा। ये ची के ऊपर 2 3 3 दा दी। अब इधर ची के ऊपर 2 3 3 लगाएंगे तो दी की साउंड आएगी। दा दी दू दे दो। दा दी दू दे दो। अब हा आ गया। हा के बाद 2 3 3 लगाएंगे तो बन जाएगा बा। बा बी। ये फू लिखा, फू के ऊपर 2 3 3 आएगी तो बू। ये हे के ऊपर 2 3 3 बे। ये हो और हो के ऊपर 2 3 3 बो। अब देखिए 2 लाइनें लगाएंगे, इन लाइनों को कहते हैं 3 3। अब हम लगाएंगे मारू। मारू सर्कल को कहते हैं, जापानीज में सर्कल को मारू कहते हैं। अब हम ये हा ही लाइन लिखेंगे। हा के पर अब हम लगाएंगे मारू तो बन जाएगा पा। ही के ऊपर मारू लगाएंगे तो बन जाएगा पा। ही के ऊपर लगाएंगे तो बन जाएगा पी। हा सॉरी पा पी। फू लिखेंगे, फू के ऊपर मारू लगाएंगे पा पी पू पे पो। एंड दिस इज चार्ट नंबर 2। अगर आपने इन 2 चार्ट को अब आपने काट लिया ना तो समझ लिए कि आपके लिए आगे बहुत आसान होगा। अब हम करते हैं चार्ट 3। चार्ट नंबर 3 से हम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चार्ट नंबर 1 से हमारा चार्ट नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें ये ई वाली लाइन चाहिए। ई वाली लाइन को हमें ये या वाली लाइन के साथ जोड़ना। अब चलिए शुरू करते हैं हम। अब इधर आएगा, पहले हम लिखेंगे की और उसके बाद आएगा या क्या। क्या। अब आगे आएंगे क्यू। की बड़ा और इधर था या छोटा। इधर की बड़ा और यू छोटा। क्या क्यू क्यों। क्या क्यू क्यों। ये शी लिखा और हमने छोटा या लिख दी। ये शी और छोटा या शिया। शी और छोटा यू शू।
शा शू शो। उसके बाद आगे ची, ची लिखा, ची के बाद हम लिखते हैं या, क्या, क्यू, क्यों। उसके बाद रे आ गया, सॉरी उसके बाद आ गया न्या। अब हम लिखेंगे नी, सॉरी नज़र नहीं आया, ये नी और ये ऐसे ऐसे न्या, न्यू, न्यू, न्या न्यू न्यू। अब उसके बाद आ जाएगा ये ही और ये ह्या, ही बड़ा और यू छोटा, ह्यू, ही बड़ा और यू छोटा, ह्या ह्यू ह्यू। उसके बाद म्या आ जाएगा, म्या, मी और म्या, मी, म्यू, म्यू, मी और म्यू। अब उसके बाद आ जाता है रिया, ये रिया, ये रियू, एक स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये रियो, रिया रियू रियो। शुरू से मैं पढ़ देता हूँ आपको। क्या, क्यों, क्यों, शा शू शो, क्या, क्यों, क्यों, न्या न्यू न्यू, ह्या ह्यू ह्यो, म्या म्यू म्यू, रिया रियू रियो। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ट नंबर 4। इसी तरह जैसे ये चार्ट 2 है ना, अब इसको, इसके अंदर ये गी, जी, बी, ही, बी और पी को, इसको हमने ये या, यू और यो के साथ अटैच करना। सबसे पहले आ जाएगा की लिखा है, की के ऊपर 2 3 3 गी बन गया, गया। ग्यू, अब या, जू, जो। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, ये मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे ब्या, ही के ऊपर 2 3 3 बन गया बी और छोटा या, ब्या, ब्यू, ब्यू। अब ही के ऊपर मारो, पी बन गया, पिया, प्यू, प्यू। ये देखें, ये लाइन मैंने इसलिए छोड़ी है कि इधर आता था चार्ट नंबर 2 में हम देखें तो दा दी दू दे दू आता था, लेकिन इसके अंदर हमने वो नहीं लिखा क्योंकि उसका पहले जो ग्राफ है, चार्ट है था, उसके अंदर ये है था। लेकिन फिर जब ये नई जापानीज़ आई तो फिर उन्होंने इसके अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता था, तो इसलिए उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। इसी तरह आप देखेंगे कि या के बाद या ये क्यों नहीं आया, यू आ गया, ये क्यों नहीं आया। इस तरह ये जो मॉडर्न डे जापानीज़ है ना, उसके अंदर इसका इस्तेमाल बिल्कुल कम था, बहुत ही कम, तो उन्होंने ख़त्म ही कर दी। दिस इज़ आवर चार्ट नंबर 4।